हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं फिर आज आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर है पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2। क्लास 9th का भी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स भी है और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स भी है। दोनों क्लास को पढ़ने के लिए ये पॉलिनोमियल्स का बेसिक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। और ये पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है आप पढ़े भी होंगे। क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है। वो क्या है? एक वर्ड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अब पढ़े होंगे। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले दो चीज आपको और जानना चाहिए, जो आपको पता भी होगा। मैथमेटिक्स में दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग। एक है वेरिएबल्स और एक है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। ऐसे समझिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना एक मूवी है। उस मूवी में दो हीरो है, एक क्या वेरिएबल्स और एक क्या है कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आपको पता भी होगा। कांस्टेंट मतलब एक ऐसा मार्क या एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसा निशान जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। इसका वैल्यू क्या हो, फिक्स। वैल्यू फिक्स होने का मतलब, जैसे अगर मैं कहूँ ये क्या लिखा हुआ, बोलिए सर 5 लिखा हुआ। कब से पढ़ रहे हैं आप? नर्सरी क्लास से पर जब से आप मैथ पढ़ना सीखे होंगे तब से पढ़ रहे हैं 5। लेकिन क्या ये 5 कभी चेंज हुआ? क्या किसी क्वेश्चन में 5 ऐसे लिखा जाता है, किसी दूसरे क्वेश्चन में 5 ऐसे लिखा जाएगा? बोलिए नहीं। ये 5 कांस्टेंट है। जितना डिजिट है, जितना नंबर है, वो सब का सब क्या है, कांस्टेंट है। जैसे हम कांस्टेंट यूज करेंगे 0 1 2 3 -5 -4 -2 -1 इसी कर दे। ये सब का सब क्या है, कांस्टेंट है। इसके अपोजिट वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब कि एक ऐसा मार्क, एक ऐसा चिन्ह जो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है, यानी उसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तब जैसे सपोज एग्जाम्पल पहले कहते हैं एक्स वाई जेड, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स में जितने भी लेटर्स हैं किसी को यूज कीजिए आप, वो सब क्या है, कांस्टेंट है। किसी क्वेश्चन में देखिएगा एक्स का वैल्यू 2 आता है, किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 5 आता है, किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 9 आता है, कुछ और। तो ये सब का सब क्या है, वेरिएबल है। इवन कि अगर आप एन यूज कर लीजिए, आप अपना नाम यूज कर लीजिए, औखा यूज कर लीजिए, औखा पड़े ना, तो वो सब का सब क्या है, वेरिएबल सी है। समझ में आया? कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं, कुछ भी आ सकता है एक क्वेश्चन में। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाइए, कंबाइन कीजिए। अगर इन दोनों को हम मिनिमम एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, मिलाने का मतलब प्लस में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मिलाने का मतलब कि बेसिक ऑपरेशन उसमें अप्लाई करेंगे। किसमें? मिनिमम एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से। तो क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको हम हमेशा शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो आप ना क्लास 6 7 8 में यही लिखा रहता है चैप्टर का नाम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा से पता है, वो पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल टाइप है। इसको समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसको हम सीधा सीधी कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अच्छा, कांस्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा, लेकिन मिनिमम एक कांस्टेंट एक वेरिएबल का होना जरूरी है। और उसके बीच क्या होना चाहिए, वो दोनों कंबाइंड होना चाहिए। कंबाइंड कैसे होगा, तो बेसिक ऑपरेशन से। बेसिक ऑपरेशन, और सर ये बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं?
बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स में एडिशन है, यानी प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यही चार चीज से वो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मिला देंगे अगर, तो क्या बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। समझ में आया बात? तो सर एग्जाम्पल, डिफरेंस में ज्यादा एग्जाम्पल जरूरी है। अभी मैंने लिखा क्या, ये एक्स, बताइए क्या है? अच्छा ये है क्या? आप कहिएगा सर ये वेरिएबल है। हमने कहा कि एक लिखा मैंने 5, ये क्या बताइए? कांस्टेंट की वेरिएबल है। आप कहिएगा सर कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। हमने कहा कि इन दोनों को कंबाइन मिला दो, कंबाइन कर दो। लेकिन कंबाइन कैसे किए? इस बार प्लस से किए। किससे कंबाइन किए? प्लस से। ये जो ओवरऑल दोनों मिल के बना, ये क्या बना? यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या अलजेब्रिक? हमने कहा कि x माइनस 5 लिखो, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये भी क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने कहा कि 5 इंटू एक्स लिखो, इन दोनों में साइन कौन सा छुपा हुआ? इंटू। तो ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने कहा कि 5 बाय एक्स लिखो, अलजेब्रिक 5 बाय एक्स या x बाय 5 लिखिए। तो ये सारा 5 और x को मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। यानी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मिला के इतना सारा अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया? कुछ एग्जांपल और देखते हैं इसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा कि 3x प्लस 5। अब बताइए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? आप क्या बोलिएगा कि सर 3 और 5 ये तो कांस्टेंट दिख रहा मुझे, इसमें x है, तो क्या इसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है? हम कहेंगे बिल्कुल वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है। तो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ? हम कहेंगे यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। समझ में आया बात आपको? हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। बताइए, अच्छा x प्लस वाई तो बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि सिर्फ x ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। आपका जवाब क्या होगा बताइए? तो हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे है भाई? इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स। देखिए तो 1 कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल। तो क्या बन गया? ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x बाय 1। तो ये दोनों केस में मुझे पता चला x क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हो गए। अभी तो आप बताए थे ये वेरिएबल है, अलजेब्रेशन कैसे हो गया? हम कहेंगे कि जितना भी वेरिएबल्स है वो अपने आप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोई वेरिएबल लिखिए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, हमने कहा कि ये 5। अब बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? सोचिए जरा। अच्छा, आपके मन में होगा तो ये तो है सर कांस्टेंट, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपका क्या रिएक्शन होगा? तो सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। हम लोग नहीं, गलत नहीं पढ़ा रहे, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सवाल ये हुआ कैसे है? इसको बना के दिखाइए, इसमें वेरिएबल ला के दिखाइए। तो कहोगे, कोई बच्चा बोलेगा सर ये दिखाते हैं आपको, 5 इंटू एक्स लिख देंगे। हम कहें बाबू ये बिल्कुल गलत है, 5 कांस्टेंट था, इसके बगल में आप एक्स लिख दिया, तो ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं है। कुछ ऐसा कीजिए जो कि इसका वैल्यू चेंज ना हो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो तो 5 इंटू 1 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मैं इसका वैसे लिख सकता हूँ 5 एक्स के जगह 1 के जगह एक्स पर पावर 0, यानी 5 तो 5 है, 1 के जगह मैंने क्या लिख दिया? एक्स पर पावर 0। और एक्स पर पावर 0 क्या होता है? बताइए बताइए। 1 होता है, 1। ये बात आप क्लास 7th में भी एक्सपोनेंट चैप्टर, क्लास 8 में भी है, और क्लास 9th में पहला चैप्टर में भी कुछ कुछ जो बेसिक फॉर्मूला है उसका रिवीजन है। आपको पढ़ाया गया होगा कि a पर पावर 0 अगर है तो ये वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1। तो 2 पर पावर 0 रहा तो भी क्या होगा? 1। 3 पर पावर 0 रहा तो भी क्या होगा? 1। x पर पावर 0 रहा तो भी क्या होगा? 1। क्या मैं x पर पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ? यानी 5 को हम लिख सकते हैं
5 इंटू एक्स पर पावर 0। तो जब ये 5 है कांस्टेंट है, एक्स भी क्या है कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल, तो एक वेरिएबल एक कांस्टेंट मिलकर क्या बना दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो 5 भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये 7 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, -3 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, 10 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितना सारा कांस्टेंट है सब अपने आप में क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सॉरी, इसका मतलब कि जितना भी कांस्टेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जितना भी वेरिएबल है सबका सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पता ये चला कि सर दुनिया में अगर बोर्ड पे आप कुछ भी लिख दीजिएगा, आप जैसे कुछ भी मैं लिख दूं और आपसे पूछूं बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो आपको आंख बंद करके बोलना है कि सर आप बोर्ड में कुछ लिखे हैं, हम कहेंगे जी लिखे हैं, अगर लिखे हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब आपको सोचना ही नहीं है कौन होगा कौन नहीं होगा, एवरीथिंग विच इज रिटन इन द बोर्ड आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कुछ भी अगर एक चीज आपको बोर्ड पे लिख दें, आप पूछेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप कहिएगा बिल्कुल है। आए बस समझ में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक बहुत फेमस चीज पढ़े होंगे, टर्म्स के बारे में। सर एग्जाम्पल से समझते हैं। 3x² -5y प्लस 3x-9। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ ना इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आप बोलिएगा कि 3 + 5 8 कर दिए सर, 5 + 3 8 कर दिए, 3 + 9 ऐसा 8 होगा क्या? क्या ये आपस में कभी सॉल्व होने वाला है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर ये अलग अलग चीजें आपस में कभी 8 नहीं, मैं कहूँगा x + y, तो सर आप xy या 2xy या 2x2y, बिल्कुल नहीं, ये x + y कभी नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँगा 2 + 2, तो ये तो 4 होता क्योंकि ये कांस्टेंट है, नंबर है। ये दोनों आप ये चारों आपस में सॉल्व नहीं होने वाला है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, आपका जवाब होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितना आपको अलग अलग चीज दिख रहा, एक ये दिख रहा सर, एक ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा, आपस में सॉल्व होने वाला है नहीं, मर्ज नहीं होने वाला है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, किसी का इसी फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले तो देखिए 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट 9 कांस्टेंट है, बहुत सारा कांस्टेंट है, बहुत सारा वेरिएबल है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना अलग अलग पार्ट्स देखिए, तो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये, जितना अलग अलग पार्ट्स है इसी पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स। यानी पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। टर्म्स का मतलब हुआ कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितना अलग अलग ये जितना अलग अलग चीज लिखा हुआ जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वो अलग अलग चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म। यानी टर्म्स का मतलब डिफरेंशियल लिख सकते हैं आप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग जो पार्ट है जो प्लस और माइनस से सेपरेट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। जैसे यहाँ प्लस है छुपा हुआ हिडन, प्लस से माइनस के बीच एक टर्म है, माइनस से प्लस के बीच दूसरा टर्म है, प्लस से माइनस के बीच तीसरा, और माइनस से आगे जो बना ये क्या है, चौथा टर्म है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये 4 टर्म्स। एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा है, चौथा है। यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना भाई, 4 टर्म्स है। आया बात समझ में आपको? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, 3x² इंटू 5y -7, बताइए इसमें कितना टर्म है, सोचिए जरा। तो इसमें अच्छा पहली बार बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपका जवाब होगा यस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितना टर्म है, तो बच्चा बोले सर 1 2 3, हम कहेंगे बाबू इसमें 2 ही टर्म है। कितना टर्म इसमें, 2, क्योंकि ये इनटू में है, ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, 15x² y, यानी ये एक ही टर्म है, प्लस और माइनस से सेपरेट होगा तब जाके अलग अलग टर्म बनेगा। समझ में आया बात आपको? ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग में है पावर। पावर मतलब क्या, आप लोग पढ़े होंगे एक्सपोनेंट चैप्टर में, यार कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ
तो ए को हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, इसको क्या बोलते हैं, और इस नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो पावर का मतलब आप जान रहे हैं। अगर मैं बोलूं 3x² प्लस 9y प्लस 5, यहाँ पे और भी लगा सकते हैं। बताइए जरा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। आपका जवाब होगा कि सर इसमें तो 3 कांस्टेंट दिख रहा, 7 कांस्टेंट दिख रहा, 5 दिख रहा, 7 दिख रहा, वेरिएबल दिख रहा है एक्स वाई। ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? टर्म, अच्छा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। कितना टर्म है इसमें, बताइए कितना टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। हर एक टर्म में, यहाँ पे एक बात आप देख रहे होंगे, 4 टर्म है। पावर का मतलब एक बार आप समझिए, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, तो सर ये क्या मतलब है, पहले समझ लीजिए इसको। अब बताइए इस टर्म में वेरिएबल कौन है, एक्स, एक्स पर पावर क्या है, 2, तो इस टर्म का पावर क्या हो गया, 2। यानी हर एक टर्म का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, पावर होगा। हर एक टर्म का पावर होता है। आपके फैमिली मेंबर जितना इंसान है, सबका कुछ ना कुछ क्या होगा, अपना अपना पावर होगा। पावर कहीं दिखाते भी होंगे आप लोग। अच्छा इसमें वेरिएबल क्या है, वाई, वाई का पावर क्या है, कुछ नहीं, तो आप बोलिएगा सर जीरो, नहीं जीरो बोले तो 1 हो जाएगा। पावर क्या है, 1, इसका पावर क्या है, 1, इसका पावर क्या है, 5, इसका पावर क्या है। अब बताइए इसका पावर है क्या। अभी हम क्या बोले, पावर ऑफ वेरिएबल। अब तो सर इसका पावर 1 हो जाएगा, 7 पावर 1 है, फिर इन दोनों में क्या फर्क है। अगर पावर सेम होगा तो 8 होना चाहिए था। इन दोनों में फर्क ये है कि इसका पावर 1 है लेकिन इसका पावर 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। 7 पे वेरिएबल नहीं था, हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू वाई पर पावर 0। इसका मतलब यहाँ पे वाई पर पावर 0 लगाएंगे तो ये पावर क्या आ जाएगा, 0। यानी जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका पावर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या आपको पावर समझ में आया। पावर मतलब हर एक टर्म क्रम में जो वेरिएबल है उस पर कितना पावर है, उस पावर को हम उस टर्म का क्या कहते हैं, पावर। यानी ये पूरे टर्म का पावर क्या हो गया, 2 हो गया। एक और एग्जाम्पल, अगर मैं करूँ कि 2 पर पावर 3x प्लस 5 स्क्वायर एक्स पर पावर 3 प्लस 9 स्क्वायर, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपका जवाब होगा कि जी सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो बताइए इस टर्म का पावर क्या होगा। आप कहिएगा सर वेरिएबल पावर 1 है, सॉरी, आप कहिएगा सर पावर तो 3 दिख रहा मुझे, ये पावर क्या दिख रहा, 3। आप 3 लिख दीजिएगा, इसका पावर क्या लिखिएगा। आप बताइए दोनों पे पावर आ गया ना तो क्या बोलिएगा, नहीं निकाल सकते, नहीं, इसका पावर 3 तो है ही नहीं, ये 3 बिल्कुल क्या है, गलत। अभी आपको हम क्या सिखाएं कि पावर का मतलब वेरिएबल पर पावर। तो सर क्या मैं 2 पर पावर 3x प्लस 5 स्क्वायर एक्स पर पावर 3 प्लस 91, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8x प्लस 25x³ प्लस 81। यानी 2 पर पावर 8 3 क्या होता है, 8, 5 पर पावर 2 कितना होता है, 25, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, सेम ही चीज है ना। आप बताइए कि यहाँ पे पावर क्या है। आप कहे सर 8 पर तो 1 है, अभी तो आप बोले थे 2 पर पावर 3 है ना, तो क्या हुआ, कांस्टेंट पे जो पावर है वो सिंप्लीफाई हो गया, वो इवेल्युएट हो गया। 2 पर पावर 3 8 होता है, यानी अब इसका पावर क्या हो गया, गायब। तो कांस्टेंट जो होता है पावर के केस में बहुत क्या होता है, अपना फॉर्म को चेंज कर सकता है तुरंत। लेकिन अगर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को कभी आप 3x नहीं लिख सकते, एक्स क्यूब को कुछ और नहीं लिख सकते, एक्स क्यूब हमेशा एक्स क्यूब फॉर्म में ही रहेगा। इसीलिए हम लोग कांस्टेंट बहुरूपिया होने के कारण उसका पावर को टर्म के पावर में कंसीडर नहीं करते हैं। हमेशा किसका पावर कंसीडर करेंगे हम लोग, वेरिएबल पर। तो आप बताइए इस पर पावर क्या है, इस पर पावर 1, तो यहाँ भी क्या है 1, इसका पावर क्या है 3, इसका पावर क्या है 0। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पावर समझ में आया होगा। अब एक चीज और पढ़ना होता है हम लोगों को डिग्री के बारे में। डिग्री को एक लाइन में लिखेंगे हम, हाईएस्ट पावर,
हाईएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मतलब वो पहले समझ लेते हैं। जैसे तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 3x² प्लस 5x माइनस 9y³ प्लस 7x³ सॉरी 4 लगा देते हैं या फिर इसको 4 बना देते हैं, इसको 3 रख देते हैं। बताइए क्या से एक और कांस्टेंट टर्म भी जोड़ देते हैं, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आपके मन में सवाल आएगा कि जिस आंसर आएगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितना टर्म है इसमें, गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 टर्म है। कितना टर्म है? 5। तो जितना भी टर्म होगा अपना अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, पावर। तो जरा पावर बताइए क्या क्या है। इसका पावर 2, इसका पावर क्या है? एक्स पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। 4 3 0, तो सबका पावर मैंने लिख लिया। अब बताइए कि इन सभी पावर में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, यानी सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 2 1 4 3, ये कौन है? 4। ये जो 4 है ना, इस 4 को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। यानी डिग्री क्या है इस 4, यानी इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर मैं पूछूं कि डिग्री क्या है तो आप क्या कहिएगा? अच्छा डिग्री है 4। यानी अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 4 डिग्री से जाना जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर क्या है? 4। आपको पावर समझ में आया, डिग्री समझ में आया, क्या क्या पढ़ा दिए, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, पावर टर्म क्या होता है, पावर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। एक छोटा सा बात और समझ लें कोएफिशिएंट के बारे में, इसी क्वेश्चन में समझा देंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब सहयोगी। अगर मैं पूछूं तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इस पूरे टर्म में एक्स अकेला आपको कहाँ दिख रहा है? इसमें तो ये क्या है? एक टर्म है। इस टर्म में एक्स का सहयोगी कौन है? यानी कोएफिशिएंट मतलब एक्स को छोड़ के है कौन? एक्स को छोड़ के क्या है भाई? 5 है 5। अगर मैं बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ y पर पावर 4 तो क्या होगा? उसको छोड़ के क्या बचा होगा? -9। तो अगर मैं बोलूँ एक टर्म 3xyz और बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ x तो हो जाएगा 3yz। यानी x का पूछा गया तो x को छोड़ के उस टर्म में क्या क्या बचा हुआ है उसका क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट आपको समझ में आया? ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। आपको ना एक चीज जानना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग काउंटिंग नंबर लिखते हैं ना 1 2 3 4 5, ये इंग्लिश में है। उस तरह से उर्दू में इसमें भी होता है। क्या कहते हैं? रोमन में भी आप पढ़े होंगे 1 2 3 4 सो ऑन। इस तरह से कुछ काउंटिंग नंबर ग्रीक में भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो, बाय, कभी इसको डाई भी बोलते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और 10 तक आपको याद रखना जनरली। ये क्या है? काउंटिंग नंबर। मोनो मतलब 1, बाई या डाई मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आप याद रखिए और इसकी मदद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, क्यूबिक किसको कहते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे। ऐसा लगा आपको कॉन्सेप्ट? आप कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।